इधर लौरिया, इधर नरकटियागंज और इधर मौत का कुआं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। बरसात का मौसम है, पानी जैसे भरेगा, पानी लबालब होगा और यहाँ पर जो व्यक्ति जाएगा वो गड्ढे में गिरेगा और मौत के मुंह में जाएगा। बिहार सरकार का विकास, गड्ढा ये जो दिखाई दे रहा है, ये बिहार सरकार का बहुत अच्छा विकास है और ऐसा विकास है कि जरा इन लोगों से पूछते हैं हम, जी सर, इस गड्ढा में अगर पानी भरेगा तो क्या होगा? मौत होना ही है, जैसे कि ये गड्ढा दिखाई दे रहा है। क्या कहना है सर, ये गड्ढा के बारे में क्या कहना है? ये जैसे कि दिखाई दे रहा है गड्ढा, पानी से तो ये लबालब रहेगा। अब बाई चांस किसी का गया इसमें तो मौत हो सकती है। खाली हो गया है, लेकिन अभी बारिश होगा, अभी भर जाएगा, बारिश नहीं भर जाएगा। क्या कहेंगे सर इस गड्ढा के बारे में? यानी पानी भरेगा तो उसमें अगर मोटरसाइकिल गया तो जाएगा नहीं, मौत होगा, 4 व्हीलर धस जाएगा। तो बिहार सरकार का विकास है, इधर लौरिया, इधर नरकटियागंज और इधर मौत का कुआं आपको जो दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपको बताया हमने कि लौरिया है और इधर नरकटियागंज, इधर लौरिया, इधर नरकटियागंज, इधर मौत का कुआं। जैसे कि बारिश है अभी और बारिश में पानी भरेगा तो किसी बाहर के आदमी को ये नहीं मालूम कि यहाँ पर गड्ढा है और मौत का कुआं है। जान का खतरा यहाँ पर बना हुआ है, मगर अभी तक इस पर किसी की नजर नहीं गई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, किसी की भी गाड़ी इसमें जाएगी, धंसना ही धंसना है। बाइक वाला है, उसमें फंसना ही फंसना है। और ये देखिए जरा, किसी का ना किसी का मौत, एक्सीडेंट इधर होना ही होना है। क्या कहेंगे आप? इधर तो नहीं बनेगा तो एक्सीडेंट होना ही होना है। यानी खतरा है कि नहीं है? खतरा तो है। अभी तक किसी की नजर इस पर नहीं गई है? नहीं, अभी तक तो नहीं गया। किसी का भी जान जाएगा कि नहीं? इस पर किसी का नजर नहीं पड़ा है। तो गाड़ी पलट गया था इसी जगह, गाड़ी पलट गई थी। देखिए एक गाड़ी भी पलट गई थी। इसका कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पर कोई भी खतरा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, गाड़ी पलट जाता है, यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं गड्ढा, यहाँ पर किसी की भी जान जा सकती है। इस पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं सरकार को? तो देखिए ये 4 व्हीलर भी यहाँ से गुजरे तो उस पर भी जान का खतरा है। और बरसात में इस तरह का खतरा कहीं ना कहीं इंसान की जिंदगी को यहाँ पर गड्ढे में गिरा सकता है। ताज खान, लौरिया, आप तक। सर ये अशोक स्तंभ लौरिया से जो रोड जा रहा है नरकटियागंज, काफ़ी जर्जर है और बीच में खड्डा है, उसमें कभी भी ट्रक फंस सकता है या मोटरसाइकिल, पानी की रफ्तार हो तो उसमें डूब सकता है। लेकिन सड़क तो अच्छी है और पुल का निर्माण होना था। पुल टेंडर हुआ, मैंने ही टेंडर कराया और पुल टेंडर होने के बाद जहां पुल बनना चाहिए था, संवेदक किसी दूसरे तीसरे चौथे व्यक्ति के प्रभाव में आकर पुल जो है उत्तर न बनाकर, क्योंकि उत्तर कुछ बड़े लोगों की ज़मीन है ना, उत्तर न बनाकर जो अशोका पिलर है उससे सटे पुल का निर्माण कार्य शुरू किए। पुरातत्व विभाग भारत सरकार द्वारा पुल को रोक दिया गया। मैंने सदन में सवाल किया, लेकिन चूंकि ये मेरे सदन का सवाल है नहीं, हमें उत्तर मुकम्मल नहीं मिला। और उसके बाद से मैंने डीएम साहब को कहा, डीएम साहब को तो माननीय सांसद सुनील जी ने भी कहा, माननीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे जी ने भी कहा, और मुझे लगता है कि 4-5 बार इस बात को उठाया गया है, लेकिन बातें तो उठाई गई लेकिन वो फलाफल नहीं निकला। इसलिए नहीं निकला कि पुरातत्व विभाग भारत सरकार जो है वो जब तक पुल अपनी जगह से उत्तर कम से कम 50-55 मीटर आगे नहीं जाएगी, तब तक चाहे जो हो, भारत सरकार, पुरातत्व विभाग परमिशन नहीं दे सकता। बगैर एनओसी के बिहार सरकार बनवा नहीं सकती। इसमें कुछ भूमिका बढ़ जाती है। मैं विधायक हूँ, मैं पटना विधानसभा में बोल सकता हूँ, मेरी हैसियत तो है नहीं कि मैं दिल्ली लोकसभा में बोलूँ। तो जो हमारे माननीय सांसद हैं, माननीय मंत्री हैं, इन लोगों को थोड़ा वहाँ दिल्ली अपने प्रवास के समय में दिल्ली जब रहें तो इन लोगों को मिलना होगा और उन्हीं लोगों का काम ये हो सकता है, वही लोग चाहेंगे तो हो सकता है। मैं जितना था उतना मैं किया, मेरा कोई सबूत ये नहीं। पुरातत्व विभाग के अंदर में है। भारत सरकार पुरातत्व विभाग के अंदर वो जमीन है। वह पुल जो है अपने स्थल से उत्तर सिकराना नदी की ओर
50 मीटर और आगे बनने के लिए सुनिश्चित की गई थी, लेकिन कुछ लोगों की ज़मीन है, बड़े लोग हैं, और वो लोग जो संवेदक थे उसको प्रभाव में लिए, जातिगत प्रभाव में लिए, और उन लोगों ने वैसी जगह पे पुल का काम शुरू करवा दिया जहां पुरातत्व विभाग आके रोक दिया। अब भारत सरकार, पुरातत्व विभाग ने रोका है, बिहार सरकार में मैं हूँ, बिहार में एक विधायक वो एक मामला सांसद लेवल का है, वही तो बोल रहा हूँ। जब पुरातत्व विभाग भारत सरकार ने रोका है, बिहार सरकार थोड़े रोकी है। एनओसी चाहिए, क्योंकि उसका कहना है कि सम्राट अशोक द्वारा लगाया गया पिलर मेरा क्षतिग्रस्त हो जाएगा, गिर जाएगा, है ना। ऐसी स्थिति में हम पुल नहीं बनने देंगे। पुल तभी बनेगा जब वो अपने जगह से बस 50-55 मीटर और उत्तर की ओर शिफ्ट नहीं हो रहा है। कि उत्तर आप देख रहे होंगे कुछ लोग की जो जमीन थी वो अपना घर बनाए, दुकान बनाए, उन्हीं लोगों के चलते कि मेरी जमीन है तो ये है तो वो है।